देखो दिया हुआ है हीरो, देखो इधर दिया हुआ है क्वेश्चन का आज रेखाखंड AB के मध्य बिंदु का नियामक कितना है। यदि A का नियामक कितना है तो B का नियामक ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, एक रेखाखंड बना दीजिए, हम लोग बना दिए। इसमें दिया हुआ है का बिंदु A है, ये बिंदु B है। A का निर्देशांक ये दिया है 2,4। अब मध्य बिंदु एक दिया है इसका P, इसका निर्देशांक दिया है कितना 5, नहीं गलत गलत। ए का निर्देशांक दिया है कितना 5,7। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया है कितना 2,4। अब पूछ रहा है बी का निर्देशांक क्या होता है, x, y हम लोग मान लिए। हम लोग जानते हैं जो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है x2 प्लस x1 अपॉन 2, y1 y2 प्लस y1 अपॉन 2 होता है। अब ध्यान दो, इसका निर्देशांक दिया है 2,4, इसका क्या दिया है, इसका निर्देशांक दिया है कितना। अब x2 का मान दिया है 5 मान लेंगे, इसको x मान लेंगे, y2 कर देंगे। हम इसको x2 y2 मान लिए, ठीक है। y2 7 प्लस y1 y अपॉन 2 दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें x वाले को x वाले से और y वाले को y वाले से तुलना कर कर बराबर करके हम लोग क्या कर देंगे, इसको बना देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 2 इक्वल टू क्या कर देंगे 5 प्लस x अपॉन 2 कर देंगे। जब इसका LCM करेंगे हीरो तब 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 प्लस x हो जाएगा। x इक्वल टू कितना होगा 4 माइनस 5, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे 7 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू क्या कर देंगे 4 करेंगे। अब इसको बराबर करेंगे LCM करेंगे तो कितना 7 प्लस y इक्वल टू 8 होगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, y के मान 1 हो गया। हम लोग को b का नियामक पूछ रहा था, तो b का निर्देशांक क्या हो जाएगा जी, तो क्या होता है -1,1, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है बिंदु 6,8 और बिंदु 2,4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है हीरो हीरालाल जी, कैसे बनाएंगे इसको। देखो इसमें ए का नियामक कितना दिया हुआ है 6,8, बी का नियामक कितना दिया हुआ है हीरो हीरालाल 2,4। पूछ रहा है जो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मध्य बिंदु का नियामक हम मान लिए का जो पी होगा मध्य बिंदु, ठीक है। तो इसी का निर्देशांक क्या हो जाएगा जी, तो नियामक आ जाएगा क्या हो जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2, ठीक है। p इक्वल टू क्या लिख देंगे, अब यहाँ पे दिया है 2 प्लस 6 अपॉन 2, 4 प्लस 8 अपॉन 2। अब इसी को कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 अपॉन 2 फिर 12 अपॉन 2। अब इसका जब कटाएंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 6, यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है बिंदु 4,-1 और -2,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को समविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समविभाजित करने वाले यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक इसको भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना दिए एक रेखा। अब इसको ए मान लिए, हम इसको बी मान लिए। ए का नियामक दे दिया है 4,-1, बी का नियामक कितना दिया है -2,3। अब इसका भी दिया है सम विभाजित करता है, सम विभाजित, ये नहीं दिया है कितना बार विभाजित करता है, लेकिन सम विभाजित यानी 2 भागों में बांटता है, ठीक है। तो हम इसको बीचों बीच मान लिए, इसको पी मान लिए। ये जो पी है यह क्या किया है, इन दोनों को सम विभाजित यानी बराबर भागों में क्या कर दिया है विभाजित कर दिया है। तो हम लोग क्या बना देंगे, इसको मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना बन जाएगा, बनेगा नू। तो देखो P का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे तो क्या होता है x2 प्लस x1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2 हो जाएगा। P का निर्देशांक क्या हो जाएगा बोलो, x2 की जगह पर -2 फिर प्लस में 4 अपॉन 2, y2 की जगह पर -3 प्लस -1 अपॉन 2 हो जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे, P का नियामक कितना जाएगा प्लस में 2 अपॉन 2, -3 -1 अपॉन 2 हो जाएगा।
अब इसी को कर देंगे तो कितना जाएगा 1 कोमा -4/2 होगा, यानी पी का निर्देशांक कितना हो जाएगा नियामक 1 कोमा कितना हो जाएगा -2। यही हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आया? दिया है आंसर यही होगा। ठीक है, आंसर यही होगा। ठीक, दिया है मैंने सम विभाजित करता है तो नहीं दिया है तो सम विभाजित बराबर भाग में बांट दिया, तो इस क्वेश्चन का अनुसार आंसर यही होगा। ठीक है, अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 के अनुपात में क्या करता है, आंतरिकतः विभाजित करता है। यानी आंतरिकतः मतलब क्या, अंतर विभाजित करता है। मान को छाटिए, इसमें क्या दिया है छाटो, छाट दो साफ। x2 का मान, पहले x1 का मान छाटो, बिंदु 1 से x1 y1 का मान, तो 1 हो गया, y1 का मान 2 हो गया, x2 का मान क्या हो जाएगा 3, y2 का मान 4, m का मान 2, n का मान 3। ठीक है, अंतर विभाजित करता है, अंतर विभाजन सूत्र से, अंतर विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा हीरो, फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, कोई मान लो कोई बिंदु है P, ठीक है, इसका निर्देशांक क्या हो जाता है, तो x2 m फिर x1 n अपन क्या होता है m प्लस n कोमा y2 m प्लस y1 n अपन m प्लस n होता है। अब इसमें मान को ये क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, बोलो x2 का मान क्या दिया है, बोलो 3, m का मान 2, x1 के मान 1, n का मान 3 दिया है अपॉन 2 प्लस 3 कोमा y2 का मान 4, 2 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3 होगा जो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हीरो, 3 दूना 6, 6 या 3 ने भाई 5 कोमा 4 दूना 8, 8 हमें 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 6 14, 14/5। यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो चुका है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बिंदु P का निर्देशांक इतना, Q का निर्देशांक इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में अंतर विभाजित करती है। मालूम ही नहीं है जो m और n का मान इसमें क्या करना है, निकालना है। किस में कर रहा है, तो इसमें m और n का मान निकालना है। तो मान लो ये P बिंदु है, बिंदु P का दिया है कितना -6, 10। ठीक, और Q का मान क्या दिया हुआ है 3, -8। कोई ये बिंदु है, मान लो ये कौन बिंदु है, ए मान लीजिए, ए कोई बिंदु है, इसको इसका निर्देशांक दिया है कितना -4, 6। अब मालूम ही नहीं है कितना, तो इसको m में इसको n में विभाजित करता हम लोग मान लिए। ठीक है, मान ले हम यहाँ पे मानेंगे, ये माना कि रेखा PQ को बिंदु A m अनुपात n में अंतर विभाजित करती है। सूत्र क्या होता है जी अंतर विभाजन का, बोलो फॉर्मूला यही होता है जी। तो पहले छाट लो, पहले इसमें मान छाटो, पहले x1 का मान -6, y1 का मान 10, x2 का मान 3 और y2 का मान -8। m n का मान तो यही रखेंगे, m अनुपात n यही रखना है, m के जगह पर m और n के जगह पर n रखना है। ठीक है, अब ध्यान दो, फॉर्मूला लगाओ अंतर विभाजन के सूत्र क्या होता है हीरो सूत्र क्या होता है, बोलो a का नियामक जो होगा लिखेंगे x2 m x1 n अपॉन m प्लस n कोमा y2 m प्लस y1 n अपॉन कितना आ जाएगा m प्लस n। समझ में आ रहा है तुम लोग को। अब देखो ये का मान का दिया है, ए का निर्देशांक कितना दिया है -4, 6। ठीक है, अब x2 का मान बोलो, x2 का मान 3 दिया है, im का मान m में रखेंगे, फिर प्लस x1 का मान -6 दिया है, गुने n कर देंगे अपॉन m प्लस n ही होगा, क्योंकि m के जगह पर m ही रखना है, n के जगह पर n ही रखना है, हम माने हैं। इसी को तो निकालना है। ठीक है,
y2 का जगह पर क्या रखना है -8 इंटू एम, फिर प्लस y1 के जगह पर 10 इंटू एन अपन कितना आ जाएगा m प्लस एन। फिर इसको हम क्या करेंगे, अब इसको तुलना कर बनाएंगे किससे, तो इस तरह से x नियामक को x नियामक से और y नियामक को y नियामक से तुलना कर देंगे, x वाले को x नियामक से और y वाले को y नियामक से हम तुलना कर m और n का मान निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे बनाया जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -4 इज इक्वल टू एक्स वाले लिए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3m माइनस 6n अपन कितना आ जाएगा m प्लस n होगा, बाई cm करेंगे तो कितना आ जाएगा -4m, कोई एक ही लेकर बनाएंगे तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, या तो x वाले को नहीं तो y वाले को, तो हम लोग x वाले को लेकर बना रहे हैं। ठीक, केवल m और n का मान निकालेंगे, -4 से गुना करता -4n m, फिर -4n इक्वल टू कितना आ जाएगा 3m माइनस 6n। ठीक है, जब इधर आएगा तो कितना आ जाएगा -4m, m वाले को एक तरफ करेंगे -3m इक्वल टू कितना आ जाएगा -6n, और जब -4 इधर आएगा तो प्लस में 4n होगा जी -4m -3m -7m इक्वल टू कितना आ जाएगा -2n होगा, माइनस से माइनस कटा देंगे। अब m बटा n करेंगे, इधर n इधर आ गया 7 उधर जाएगा तो 2/7 हो जाता है, यानी m रेशियो n का मान कितना आ गया 2:7। इसी का मान हम लोग को निकालना था, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। यानी रेखा जो PQ है इसको बिंदु A 2:7 में क्या करता है अंतः विभाजित करता है। ठीक है।